आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो नंबर है 11.4। क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 AMW. फर्स्ट ए पार्ट है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन द लाइट बीम। इन द लाइट बीम इन द लाइट बीम। बी पार्ट है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट ए टारगेट irradiated by this beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. And C part है, how fast does a hydrogen atom have a travel in order to have the same momentum as that of the photon. अब यहाँ पर क्या है, जिसे बेटा है कि 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति जो है 9.42 मिलीवाट है। ये पार्ट कहता है कि प्रकाश के किरणपुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त कीजिए। बी पार्ट कहता है इस किरणपुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटॉन प्रति सेकंड पहुंचेंगे। यह मान लीजिए किरणपुंज की अनुप्रस्थ काट एक समान है जो लक्ष्य क्षेत्रफल से कम है। सी पार्ट है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा। तो बेटा यहाँ से गिवन क्या है कि लैम्डा दिया गया है 632.8 नैनोमीटर। इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या जाएगा 632.8 इंटू 10⁻⁹ नैनो 10⁻⁹ मीटर। पावर बेटा दिया गया है ये 9.42 मिलीवाट। इसको बेटा अभी वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 9.42 इंटू 10⁻⁻³ वाट। अब बेटा यहाँ पर ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मोमेंटम और प्रत्येक की क्या है फोटॉन ऊर्जा पूछी गई। तो यहाँ पर पहले हम फोटॉन ऊर्जा निकाल लेते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो E = hc/λ। तो H बेटा आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी बेटा कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू बेटा है 632.8 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन P इज इक्वल टू h/λ 6.63 इंटू 10⁻⁴ अपान 632.8 इंटू 10⁻⁹। P इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट है नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड एट द टारगेट An इज इक्वल टू P/E। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, P कितना दिया गया है 9.42 इंटू 10⁻³ और E बेटा कितना है 3.14 इंटू 10⁻19। सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3 इंटू 10⁻16 फोटॉन पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर C है कि मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा EM V इज इक्वल टू P।
तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो v इजक्वल टू पी अपान एम। तो 1.05 इंटू 10⁻⁻27 अपान क्या हो गया बेटा एम, मास कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर हमें क्या प्राप्त होगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। 11 पॉइंट कितना दिया है 11.5 की बात कर रहे हैं बेटा। ये कह रहा है कि द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी फोटॉन्स नियरली per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. Energy of each photon E is equal to hc upon lambda। बेटा h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ अपान क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या है 550 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आया 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ बेटा निकालना क्या है, यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड अपान एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन बेटा कितनी है 1 हाँ देखिए टोटल एनर्जी पर स्क्वायर बेटा कितनी है 1.388 इंटू 10⁻³ अपान 3.62 इंटू 10⁻⁻19। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो का आंसर क्या आएगा 3.8 इंटू 10⁻21। अब हम लोग बात करते हैं 11.6 की। तो ये बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि in an experiment on photoelectric effect the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volts second. Calculate the value of Planck constant। यानी यहाँ पर एक स्लोप दिया गया यानी b और e का ग्राफ दिया गया, वो क्या होता है v e इक्वल टू एच अपान ई। तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। एच निकालना है तो एच इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 4.12 इंटू 10⁻⁻15 ई बी एस। तो यहाँ से बेटा हो गया 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो आपका आंसर आएगा 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं 11.7 की। ठीक है, तो 11.7 में क्या है कि a 100 वाट सोडियम लैम्प रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. A part है what is the energy per photon associated with the sodium light. B part है at what rate are the photons delivered to the sphere। तो यहाँ से ए पार्ट की स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं कि एक 100 वाट का सोडियम बल्ब है और सभी दिशाओं में एक समान से ऊर्जा विकृत करता है। तो लैंप को एक ऐसे बड़े गोले केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर है
सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी है। बी, गोले को किस दर से फोटान प्रदान किए जा रहे हैं। सोडियम लैंप यानी सोडियम लैंप के यानी पावर क्या दिया गया बेटा, P इक्वल टू 100 वाट। P इक्वल टू 100 वाट। लैम्डा दिया है 589 नैनोमीटर। 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ए पार्ट है एनर्जी ऑफ ईच फोटान। ए पार्ट है एनर्जी ऑफ ईच फोटान। E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻�34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 589 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आ गया है 3.8 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब बेटा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 3.8 इंटू 10⁻⁹ अपान डिवाइड करेंगे बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा हम बी पार्ट है तो बी पार्ट में कह रहा है कि द रेट ऑफ विच फोटान आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो गोले को प्रति सेकेंड दिए जाने वाले फोटानों की संख्या n इज इक्वल टू P अपॉन E, यानी P बेटा 100 है, E बेटा आपने अभी क्या E क्या जो है एनर्जी जो है 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर जो हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 10⁻20 फोटान पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं 11.8 की। ये कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल 3.3 हर्ट्ज if light of frequency 8.2 into 10⁻14 Hz is incident on the metal, predict the cut-off voltage for the photoelectric emission given H is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 joule second, E 1.6 into 10⁻⁻19। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3 इंटू 10⁻14 Hz। न्यू इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻14 Hz। V नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज E V नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो V नॉट इज इक्वल टू H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन E। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8.2 माइनस 3.3 ब्रैकेट 10 इंटू 10⁻14 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2.30 वोल्ट। क्वेश्चन है आपका 11.19 The work function for a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal gives photoelectric emission for the incident radiation wavelength 380 नैनोमीटर 333 है बेटा, ठीक है 330 नैनोमीटर। यहाँ से बेटा क्या है वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा बेटा है 330 नैनोमीटर। इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटान तो E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। तो H बेटा वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 330 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 6.63 इंटू 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻17 अपार्ट बेटा क्या हो गया 330 इसी में मल्टीपल कर देंगे बेटा। तो जो किस में करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो मिलेगा हमको 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपतित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, अतः प्रकाश उत्सर्जन
नहीं होगा। अगर मतलब ये है कि अगर कोई आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा होगी वो कार्य फलन से कम होगी तो प्रकाश से तो क्या होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। अब बेटा हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे विनय है। और चैनल का नाम है बेटा है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और आपसे ये कहना है कि अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें कमेंट करके बताते रहें, तो हम उसी हिसाब से वीडियो और बनाते रहें आप सभी लोगों के लिए। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद।